तो स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्टर में। और दोस्तों हम देख रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। उसी कड़ी में हम देख चुके थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या दोस्तों? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दोस्तों डच, अभी हम पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी देखे थे दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे तो पुर्तगाली कहाँ के थे? तो पुर्तगाल थे। लेकिन डच, और डच नाम से कोई देश नहीं है दोस्तों, तो डच आखिर कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों डच जो थे वह हॉलैंड। क्या दोस्तों? हॉलैंड। हॉलैंड या नीदरलैंड, जिसका वर्तमान में नाम नीदरलैंड है दोस्तों। पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? तो हॉलैंड, लेकिन वर्तमान में इसका नाम नीदरलैंड। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों वह हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे डच दोस्तों। दोस्तों जो डच ईस्ट इंडिया है उसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आपको बोले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप सोचिएगा कि वह ब्रिटिश है। लेकिन अब ये नहीं सोचिएगा कि अगर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी दे दिया आपको तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि यूनाइटेड, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या ईस्ट इंडिया पूछ रहा है, तो नहीं दोस्तों। अगर आपसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी पूछेगा तो यह डचों का है। किसका है? डचों का यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दोस्तों इसके बाद बात करें तो यह पहला यूरोपीय कंपनी है जिसका प्रस्ताव संसद में पारित हुआ। दोस्तों। तो दोस्तों जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भारत में हमें भी अपनी कंपनी स्थापित करना चाहिए, जिसका नाम दिए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब इसके लिए संसद में प्रस्ताव पारित हुआ, और संसद में प्रस्ताव पारित हुआ दोस्तों। इसी कारण आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन ऐसा यूरोपीय कंपनी है जिसका प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, तो कौन दोस्तों? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी में संसद में प्रस्ताव पारित हुआ दोस्तों। और दोस्तों 21 वर्ष व्यापार करने का छूट दिया गया दोस्तों। व्यापार करने का एकाधिकार मिला दोस्तों। क्या मिला दोस्तों? एकाधिकार। दोस्तों एकाधिकार मिला 21 वर्ष का, तो मतलब संसद से पारित था दोस्तों। और संसद ने यही इजाज़त दे दिया कि आप युद्ध लड़ सकते हैं, आप संधियाँ कर सकते हैं, आप किला स्थापित कर सकते हैं, आप सेना रख सकते हैं। तो दोस्तों जितना भी परमिशन मिलना चाहिए वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया दोस्तों। कहाँ के? तो नीदरलैंड या हॉलैंड के संसद से मिल गया दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों तो यह, इसका पूरा नाम था दोस्तों बेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। बेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया का पूरा नाम क्या था, तो उसका नाम था एस्टाडो द इंडिया। लेकिन वहीं पूछे आपसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिंबल था दोस्तों वो VOC था। V फॉर बेरिंगदे, O फॉर ओस्टादो और C फॉर कंपनी। VOC बेरिंगदे ओस्टादो इंडसे कंपनी था दोस्तों। किसका नाम दोस्तों? तो डचों का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो डच के कंपनी का दोस्तों, इसका जो राजधानी था दोस्तों, इसका राजधानी जो था वह एम्स्टर्डम था। एम्स्टर्डम दोस्तों आपको पता है नीदरलैंड का जो राजधानी है। वर्तमान में भी एम्स्टर्डम था दोस्तों। और उस समय जब पुर्तगाल मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था, उस समय भी इसका राजधानी कहाँ था? तो इसका राजधानी एम्स्टर्डम था दोस्तों। अब इसके बाद बात करें तो एम्स्टर्डम खास क्यों है दोस्तों? क्योंकि विश्व का
पहला शेयर बाजार यहीं स्थापित हुआ था। कहाँ दोस्तों? एम्स्टर्डम में। तो यह इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भी आपको याद रखना है दोस्तों कि विश्व का पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? तो वह है एम्स्टर्डम, जो कि है हॉलैंड या नीदरलैंड का। तो विश्व का पहला शेयर बाजार दोस्तों आपसे पूछे तो नीदरलैंड या एम्स्टर्डम दोस्तों। अब दोस्तों जो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी था दोस्तों, यह पहला सहकारी कंपनी था दोस्तों, पहला सहकारी कंपनी था। अब सहकारी कंपनी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो सहकारी कंपनी से तात्पर्य है दोस्तों कि मान लीजिए कि एक ए है, बी है और सी है। अब तीनों मिल के एक स्थान पे पैसा लगाए दोस्तों, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तीनों मिल के ए बी और सी पैसा लगाए, तो वह क्या क्या? तो सहकारी, एक सहकार किया दोनों तीनों मिलकर, तो उसे ही बोलते हैं सहकारी कंपनी। तो सहकारी कंपनी के अवधारणा से ही दोस्तों शेयर बाजार निकल के मिला कि अब ए मान लीजिए कि लगाया 10, बी लगाया 10 और सी 10, तो तीनों का 10-10 रुपया लगा, कंपनी 30 रुपया का बना, तो तीनों का शेयर 10-10 रुपया का हो गया। तो यहीं से शेयर बाजार का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जो कि एम्स्टर्डम में विश्व का पहला शेयर बाजार हुआ दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों तो पुर्तगाली मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी था दोस्तों। बार बार पुर्तगाली कहा जा रहा है क्योंकि पिछले बार में हम पढ़ाए दोस्तों। अब तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है मेरे मित्रों, तो वह 17 व्यक्तियों डच ईस्ट इंडिया कंपनी 17 व्यक्तियों के समूह द्वारा नियंत्रित होती थी दोस्तों। अब जैसे हम फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नर जनरल आएंगे, लेकिन इसमें एक साथ 17 व्यक्तियों को साथ में नियुक्त किया गया और उन्हीं के द्वारा पूरा कार्यभार देखा जाता था दोस्तों। किसका दोस्तों? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 17 व्यक्तियों द्वारा कार्यभार देखा जाता था दोस्तों। अब बात करें दोस्तों तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ओवरऑल आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखने वाले हैं हम इसके व्यापारिक कोठी। क्या दोस्तों? तो व्यापारिक कोठी। क्या देखने वाले हैं? व्यापारिक कोठी। किसका? तो डच का। तो दोस्तों अब हम बनाने वाले हैं अपना प्यारा भारत। ये है अपना प्यारा भारत दोस्तों। अब बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जो डच आए दोस्तों, वह डच इधर यूरोप से आए दोस्तों, और यह भारत पहुंचने के जगह पे दोस्तों यहाँ पर है इंडोनेशिया मलेशिया दोस्तों। तो वह इंडोनेशिया के एक द्वीप है जिसका नाम है दोस्तों सुमात्रा पहुँचे दोस्तों। और अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन व्यक्ति हैं जो सबसे पहले सुमात्रा पहुँचे दोस्तों और भारत पहुँचे दोस्तों, तो यह 1595 में पहुँचे। आपको पता है दोस्तों कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों, लेकिन यह 1595 ईस्वी में एक हॉटमैन थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? हॉटमैन। अब दोस्तों आपको हॉटमैन को इस तरह से रिलेट करके याद करना है कि आखिर डच क्यों आए थे भारत इंडोनेशिया में या फिर भारत में। तो यह आए थे मसालों के लिए, और मसालों कहाँ होता है? तो हॉट स्थानों पे। तो इससे आपको हॉटमैन याद रखना है, जो कि 1595 में आए थे दोस्तों। बात करें दोस्तों तो अब जो डच थे दोस्तों, डच को मसाला उस सबसे पहले भारत ना आकर इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे आए थे दोस्तों। तो उनकी जो मसालों की कमी थी दोस्तों वह इंडोनेशिया से पूरी हो गई थी, और भारत में उनका आने का मुख्य कारण मसाला न होकर सूती वस्त्र हो गया, क्योंकि उनकी जो मसालों की नीड थी वह इंडोनेशिया से पूरा हो जा रहा था दोस्तों। तो अब बात करें तो आखिर पूछेगा आपसे दोस्तों कि कौन ऐसा यूरोपीय कंपनी है जो भारत में मसालों के लिए ना आकर सूती वस्त्र के लिए भारत आई थी। तो वह दोस्तों डच। यह दोस्तों सूती वस्त्र भारत में किस लिए आए थे दोस्तों? तो सूती वस्त्र का भारत से निर्यात करते थे। भारत से क्या ले जाते थे दोस्तों? सूती वस्त्र, अफीम वही दोस्तों, ड्रग्स और सोरा।
क्या ले जाते थे? अफीम, सोरा और सूती वस्त्र भारत से ले जाते थे। कौन दोस्तों? डच। और दोस्तों आप ज़्यादातर देखेंगे कि जितने भी कंपनी आएंगे वह ज़्यादा भारत के पश्चिमी तट पे ध्यान देंगे। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ कोचीन था, मुंबई था, बेसिन था, गोवा था, दमन दीव, ज़्यादा उसके पश्चिमी, भारत के पश्चिमी क्षेत्र पे वो ध्यान दिए। लेकिन आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा कंपनी है जो भारत के पश्चिमी तट पर ध्यान न देकर ज़्यादा पूर्वी तट पे ध्यान दिया? तो यह है डच। क्योंकि डच सीधे भारत ना आकर सबसे पहले सुमात्रा जाते थे, वहाँ से मसाला लेते थे और भारत से सूती वस्त्र लेके वापस पुनः लौट जाते थे दोस्तों। तो आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा कंपनी है जो भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पे ध्यान दिया? तो इसका आंसर है दोस्तों कौन? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कोठी। तो 1602 में हम बात किए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। कब दोस्तों? 1602 में। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश का एक स्थान है दोस्तों जिसका नाम है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में जो पुर्तगाली आए दोस्तों वह 1605 ईस्वी में आए। सबसे पहले कहाँ भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित किए दोस्तों? तो उसका नाम है मसूलीपट्टनम। उसके बाद यहीं पर है दोस्तों निजामपट्टनम। निजामपट्टनम। और निजामपट्टनम में कब स्थापित किए दोस्तों? 1610 ईस्वी में। और यहीं पर है दोस्तों पुलिकट। पुलिकट। पुलिकट में भी 1610 ईस्वी में स्थापित किए दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि निजामपट्टनम और मसूलीपट्टनम है दोस्तों, यह दोनों आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, एपी में है। कौन? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और निजामपट्टनम में 1610 ईस्वी में। इन दोनों कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। लेकिन पुलिकट की बात करें तो यह है तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। पुलिकट कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। अब बात करें तो पुलिकट में दोस्तों जो डच थे वह टकसाल स्थापित किए। क्या दोस्तों? टकसाल। दोस्तों टकसाल मतलब क्या होता है आपको पता है? नहीं है तो मैं बताऊंगा। टकसाल मतलब होता है दोस्तों वह स्थान, क्या दोस्तों? वह स्थान जहाँ पर सिक्कों की छपाई होती थी दोस्तों। मतलब आज आप 1, 2 रुपया, 5 रुपया का जो भी सिक्का देखते हैं, जहाँ पर उसकी छपाई होती है उसे टकसाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे टकसाल कहा जाता है। तो वहीं पर टकसाल स्थापित किए कौन दोस्तों? पुर्तगाल। और यहाँ से सोना निकालते थे। क्या दोस्तों? सोना के सिक्का निकालते थे दोस्तों, और जिसको पैगोडा कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? पैगोडा। तो आपसे पूछेगा कि डच जो सोना के सिक्का बनाते थे उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे दोस्तों पैगोडा। तो डच सिक्कों को क्या कहते थे दोस्तों? तो पैगोडा। और यहाँ पर क्या स्थापित किए? तो पूछेगा आपको कि डचों ने भारत के किस स्थान पर टकसाल स्थापित किया? तो इसका आंसर है दोस्तों पुलिकट। क्या दोस्तों? पुलिकट। और पुलिकट में पैगोडा किसको कहते थे दोस्तों? तो सोना के सिक्का को हम पैगोडा कहते थे। अब दोस्तों बात करें तो यह 1610 के बाद सीधा कहाँ जाएंगे दोस्तों? इधर गोवा, कोचीन, मुंबई सब बीजी है दोस्तों। आपको क्या है सब दोस्तों? बीजी है। तो यहीं पर एक स्थान है दोस्तों जिसका नाम है सूरत। सूरत। और सूरत में 1616 ईस्वी में डच अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किए। कहाँ? 1610 ईस्वी में सूरत में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित कर लिए। उसके बाद बात करें तो यहाँ 16 जस्ट 16 से 2 गुना करेंगे दोस्तों तो आप ये अपना प्यारा बिहार है दोस्तों। और बिहार में यह कब स्थापित किए? तो 1632 में। 16 दूनी 32। जस्ट आपको याद रखना है कि सूरत में 1616 और जैसे ही बिहार गए तो 2 से गुना मार देना है 1632 दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों तो इसका बंगाल में आपसे पूछ सकता है
कि डचों का दोस्तों बंगाल में पहला व्यापारिक कोठी कौन था दोस्तों? तो इसका नाम है पिपली और यह स्थापित हुआ 1627 ईस्वी में। तो बंगाल में डचों का पहला व्यापारिक कोठी कौन था? तो उसका नाम है पिपली। क्या दोस्तों? पिपली। और उसके बाद 1650 ईस्वी में कासिम बाजार में जो कि बंगाल में ही है दोस्तों, 1650 ईस्वी में डचों ने अपनी कंपनी स्थापित की दोस्तों। कहाँ? कासिम बाजार में 1650 ईस्वी में स्थापित की। अब उसके बाद बात करें तो यहीं ठीक 1653 आएंगे। कब दोस्तों? 1653। और इसका नाम है चिनसूरा। क्या? तो चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की दोस्तों। तो बंगाल में आपको 3 याद रखना है, 1627 ईस्वी में पिपली, 1650 में कासिम बाजार और 1653 में दोस्तों चिनसूरा। यहीं पर फिर कोचीन दोस्तों, कोचीन में 1663 में कंपनी की स्थापित करेंगे डच। अपना व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करेंगे दोस्तों? कोचीन में 1663 ईस्वी में दोस्तों। अब दोस्तों यह 1663 में हम बात किए थे कि 1603 में यहाँ पुर्तगालियों ने अपना कोठी स्थापित की थी, तो उसे त्रावणकोर के राजा छीने और त्रावणकोर के राजा से डच यहाँ पर छीन लेंगे दोस्तों, और 1663 में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर देंगे। कौन? तो डच। अब उसके बाद बात करें दोस्तों, तो जो आखिर डचों का जो व्यापारिक केंद्र था दोस्तों, वह कहाँ था दोस्तों? तो यह था पुलिकट जो है दोस्तों डचों का मुख्यालय कह सकते हैं मेरे मित्रों। अब अभी हम बात किए कि पुलिकट में सोना का सिक्का बनता था दोस्तों, और उस पे वेंकटेश्वर का सिक्का पर या विष्णु जिनको हम बोलते हैं दोस्तों, उनका चित्र रहता था दोस्तों। अब इसलिए डच स्थापित करते थे क्योंकि अगर भारत में वह अपने नाम के सिक्का चलाते तो भारत वाले उसे कूच कर मार देते दोस्तों। तो इसलिए भारतवासियों को प्रसन्न रखने के लिए डचों ने वेंकटेश्वर यानी कि भगवान विष्णु की चित्र बनाई सिक्कों पर और उसे चलाया। अब टकसाल कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तो पुलिकट में। तो कहाँ स्थापित किया दोस्तों? भगवान वेंकटेश्वर का सिक्का तो टकसाल कहाँ था? पुलिकट। और डचों का मुख्य व्यापारिक केंद्र मतलब मुख्यालय जहाँ से उनके जो भी मुख्य थे 17 व्यक्तियों का समूह वह यहीं बैठते थे। अब उसके बाद बात करें तो दोस्तों इनका एक किला था दोस्तों। क्या था दोस्तों? इनका एक किला दोस्तों, जो कि अब किसी भी कंपनी का जो व्यापारिक किला रहेगा दोस्तों, वहाँ का जो मुख्यालय होगा वहीं रहेगा। और डचों का मुख्यालय आपको हम बताएं कि है कहाँ? तो पुलिकट। अब पुलिकट में इनका व्यापारिक मतलब मुख्य केंद्र रहा दोस्तों। तो यहीं पर फोर्ट गिल्ड्रिया दोस्तों। तो डच दोस्तों भारत में अपना किला फोर्ट गिल्ड्रिया स्थापित किए दोस्तों। अब आपको इसको कैसे याद करना है दोस्तों? तो आपको इसको रिलेट करके याद करना है। तो आप कैसे याद करेंगे दोस्तों? अगर पुल कट जाएगा तो गया समझो। अगर पुल कट गया रास्ता में तो गया समझो, कनेक्शन टूट गया मतलब गया। तो फोर्ट गिल्ड्रिया कहाँ है दोस्तों? तो यह पुलिकट में है दोस्तों। तो दोस्तों हम डचों के बारे में अब पूर्णतः देख चुके हैं दोस्तों कि डच कैसे आए, डचों का व्यापारिक केंद्र कहाँ है दोस्तों। अब हमको बस देखना है कि आखिर डच आए पर भारत से गए कैसे, अर्थात डचों का पतन कैसे हुआ। आखिर भारत से जाने की इसकी
क्या मजबूरियाँ थी दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।